हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और जो डिस्कशन करेंगे तो चाहे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए यूजफुल होने वाला है आज का वीडियो। क्योंकि हम बेसिक से बताएंगे और कैसे क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आता है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। एसएससी में कैसे पूछा जाता है उसका भी डिस्कशन करेंगे। आपका टीजीटी पीजीटी में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर क्लास 10th स्टैंडर्ड में जो पूछा जाता है उसका प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे होगा। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है? एक ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो और ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि ए का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ए बी सी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका रियल नंबर होना चाहिए। ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। आप जानते होंगे रूट्स क्या होता है। रूट्स कहें या हिंदी में मूल कहते हैं या शून्यक कहते हैं। क्या है, किसी भी इक्वेशन का, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्यूबिक हो या nth पावर का हो, किसी भी प्रकार का इक्वेशन हो, चाहे पॉलिनोमियल इक्वेशन हो या ट्रांसडेंटल इक्वेशन हो, x का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर दे, उसी मान को हम उस समीकरण का, चाहे वो द्विघात हो त्रिघात हो, उस समीकरण का हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, मूल कहते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका x का जो वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये रिजल्ट कैसे आया। जो x बराबर हम लिखे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, कैसे आया ये रिजल्ट, इस रिजल्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ हम बता दे रहे हैं ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। और डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर ही रूट्स का नेचर हम लोग ज्ञात करते हैं, किस प्रकृति का होता है। तो देखते हैं कि जो यहाँ पर x का जो वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये रिजल्ट कैसे आया है। या यूँ कहें तो इसका प्रूफ अभी हम देखेंगे कि ये प्रूफ कैसे आया है। तो समीकरण को हम अरेंज करके लिखते हैं इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस समीकरण में अगर हम b इंटू ए बाय ए इंटू एक्स और a बाय ए इंटू सी इस तरह लिखें तो कोई आपत्ति किन्हीं को नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर अब हम a कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बच जाएगा आपका b बाय ए इंटू एक्स, ये हो जाएगा c बाय ए इक्वल टू 0। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a, ए का जो वैल्यू है आपका यहाँ पर कितना है, x है इंटू बी बाय ए, लेकिन अपने मन से 2 से गुना किए हैं तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 लिखना पड़ेगा। आप गौर से देखिए कि b के बदले में आया आपका क्या, b बाय 2a आया है, तो b बाय 2a का होल स्क्वायर अपने मन से ऐड किए हैं तो अपने मन से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस c बाय a इक्वल टू 0। हम मान के ही चलें कि a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो a का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ पर 0, या जो पहले से काम करते आए हैं इधर गुना में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये, यानी x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर होगा। और इस सब को उस साइड ले चलते हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाय ए होगा आपका। तो यहाँ पर x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस c बाय ए, और x बराबर b बाय 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप जब एलसीएम लीजिएगा तो 4a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आगे स्टेप बढ़ाते हैं तो x प्लस 2b बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, इतने के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं कैसे आया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इसी स्टेप को ऊपर नीचे में क्या किए हैं, a से मल्टीप्लाई कर लिए हैं, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब a यहाँ पे क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं, तो a कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस यहाँ पर क्या बच गया, c बाय ए इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पर अरेंज कर दिए यानी परफेक्ट स्क्वायर बना लिए b बाय 2a। अब क्यों किए, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपनी मन से किए क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाता है, b स्क्वायर हो जाता है। तो 2 इंटू एक्स और b बाय ए बच जाता, तो हम अपने मन से 2 से गुना किए हैं तो अपने मन से 2 से नीचे भी तो गुना करना पड़ेगा, ऊपर जब गुना किए हैं। और b के बदले में क्या आ गया आपका, b बाय 2a, तो b बाय 2a का होल स्क्वायर। इस टर्म को भी अपने मन से ऐड किए हैं तो अपने मन से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और प्लस c बाय ए इक्वल टू 0। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो ई परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, और ई माइनस में था तो राइट साइड में आके प्लस में हो जाएगा, ई प्लस में था तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इस तरह का यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिए। इसके आगे अगर हम कैलकुलेशन का स्टेप बढ़ाएं तो क्या होगा, देखिए x प्लस b बाय 2a है, b बाय 2a इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाय, इसका वर्गमूल 2a हो जाएगा, प्लस माइनस तो था ही। तो x बराबर यहाँ से अगर फ्री करें, x बराबर फ्री करें तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये b बाय 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो रिजल्ट चाहिए हम लोगों को मिल गया। अब इसी में हम लिख देते हैं कि x बराबर b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a।
तो जहाँ d बराबर आपका b² माइनस 4ac है, जहाँ d बराबर क्या है b² माइनस 4ac, d को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। और हिंदी में यूँ बात करें तो इसको विविक्त कर भी कहा जाता है। अब नेचर ऑफ रूट्स जो है इसी पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है इसी पे डिपेंड करता है। पहला क्या है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है और इसका 2 रूट्स मान के चलते हैं कि अल्फ़ा और बीटा है, 2 रूट्स क्या अल्फ़ा और बीटा मान के चलते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो अल्फ़ा डिफरेंट फ्रॉम बीटा होगा, अल्फ़ा डिफरेंट फ्रॉम बीटा होगा और अल्फ़ा बीटा बिलोंगिंग्स टू आर होगा, अल्फ़ा बीटा बिलोंगिंग्स टू आर होगा। कहने का मतलब क्या है कि दोनों जो मूल है वो वास्तविक होंगे और दोनों भिन्न भिन्न होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों भिन्न होंगे। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख दिए कि यदि अल्फ़ा और बीटा 2 मूल हैं तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, साथ ही साथ अल्फ़ा बीटा बिलोंगिंग्स टू आर, कहने का मतलब रियल भी होंगे, वास्तविक भी होंगे। और अगर दूसरा यहाँ पर देखें कंडीशन d = 0, तो d = 0 जैसे कि हम मान के चल रहे हैं कि इक्वेशन का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स है और आप साथ साथ ये भी जानते हैं कि जितना पावर रहेगा यानी जितना घात का इक्वेशन रहेगा उतना ही मूल होगा, उतना ही मूल होंगे उस समीकरण का। तो यहाँ पर d = 0 तो अल्फ़ा बीटा इक्वल होगा और अल्फ़ा बीटा बिलोंगिंग्स टू आर। और साथ ही साथ अगर तीसरा पॉइंट देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मूल वास्तविक हैं, अल्फ़ा बीटा बिलोंगिंग्स टू आर, और साथ ही साथ दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और d < 0 तो दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। यूँ कहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। और कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है हमेशा वो कंजुगेट में पाए, यानी कंजुगेट होता है, एक दूसरे का कंजुगेट होता है। तो सिंपली क्या होता है कंजुगेट, हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। अगर एक रूट मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर a + ib है तो बीटा उसका a - ib होगा। कहने का मतलब क्या है कि कंजुगेट रूट्स जो होता है वो हमेशा पेयर में पाया जाता है, जोड़ा में पाया जाता है। यानी इमेजिनरी रूट्स यानी काल्पनिक जो मूल है वो हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक काल्पनिक मूल होगा। किसी भी समीकरण में चाहे द्विघात लें, त्रिघात लें, जब भी काल्पनिक मूल होंगे वो जोड़ा में ही पाया जाएगा। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीएससी स्टैंडर्ड का है ये चीज़, तो इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर रूट्स दिया हुआ है और इक्वेशन का कोफिशिएंट है तो दोनों के बीच संबंध क्या होता है, तो देखते हैं। यदि इक्वेशन ax² + bx + c = 0 प्रोवाइडेड a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा बीटा, इसका 2 शून्यक है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसका 2 शून्यक है। तो आप लोग बहुत कोई जानते होंगे कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है और साथ ही साथ अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। और कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न उठा भी होगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है कि ax² + bx + c = 0 प्रोवाइडेड a डज नॉट इक्वल टू 0, अल्फ़ा बीटा इसका 2 रूट्स है, अल्फ़ा बीटा आर रूट्स या 2 रूट्स, इसका 2 रूट्स है। तो ई कंडीशन यानी रूट्स और कोफिशिएंट के बीच जो ई कंडीशन होता है, ऐसा क्यों होता है इसका हम अभी जिक्र करेंगे। या आप
शायद ये भी जानते होंगे कि अगर दो रूट्स दिया हुआ है तब इक्वेशन जो हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये भी आप शायद फार्मूला पढ़े होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको याद रख लीजिए और इसको समझिए भी ऐसा क्यों हुआ कि अगर दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा यानी एक समीकरण का दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ हो तो उस समीकरण जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा ही क्यों होता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो थोड़ा देख लीजिए। और बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को तो बहुत का होता है कि कैसे आ जाता है सर। जो स्टूडेंट 100 में 100 मार्क्स भी लाता है उसको भी मालूम नहीं रहता है कि ये कैसे हो गया। तो अब यहाँ पर थोड़ा जिक्र करते हैं कि कैसे हुआ कि x बराबर देखिए यहाँ अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स है तो रूट्स किसे कहते हैं, शून्यक किसे कहते हैं। शून्यक उस मान को कहते हैं जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे, यानी x का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर दे। यूँ कहने का मतलब LHS बराबर क्या हो जाए, RHS हो जाए। तब हम लोग क्या कहते हैं कि वो संख्या यानी x का जो मान है वो क्या है, उसका शून्यक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या दिया हुआ है, आपका शून्यक दिया हुआ है। अल्फ़ा बीटा क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि x बराबर अल्फ़ा एंड x बराबर क्या हो जाएगा, बीटा। क्यों होगा x बराबर अल्फ़ा, x बराबर बीटा? डिफिनेशन से, किसका, रूट्स के डिफिनेशन से, शून्यक के डिफिनेशन से x बराबर अल्फ़ा होगा, x बराबर बीटा होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर दो फैक्टर हो गया, x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा। x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा प्राप्त हुआ। तो दोनों 0 के बराबर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर ही होगा। तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पहला फैक्टर भी 0 है, दूसरा फैक्टर भी 0 है। तो दोनों का गुणनफल भी कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फ़ा इंटू एक्स, फिर यहाँ पर गुना कीजिएगा तो बीटा इंटू एक्स, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा साधारण गुना कर लिए। और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, और x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं, हम क्या किए कि x और अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, आपका रूट्स है, शून्यक है। तो यानी शून्यक के परिभाषा से, मूल के परिभाषा से x बराबर अल्फ़ा होगा, x बराबर बीटा होगा। तो यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा बराबर 0 हुआ, x माइनस बीटा बराबर 0 हुआ। तो दोनों 0 है तो दोनों का गुणनफल भी 0 होगा, यानी दो फैक्टर 0 है तो दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिए और सिंप्लीफाई कर दिए तो एक कंडीशन ऐसा प्राप्त हुआ, एक इक्वेशन ऐसा प्राप्त हुआ। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा दो रूट्स दिया हों, अल्फ़ा बीटा दो रूट्स दिया हों, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला हो जाता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम वेरीफाई कर दिए। अब देखिए इसको आप अगर 1 कंसीडर करें, इसको 2 कंसीडर करें, इसको मान लिए 1, इसको
टू। अब हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए क्यों हुआ और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए क्यों हुआ, ये चीज़ देखेंगे। तो देखिए दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट्स अल्फ़ा बीटा मान के चले थे और अल्फ़ा बीटा अगर दो रूट्स है तो इस फॉर्म में आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब कंपेयर कीजिए, अगर आप यहाँ से कंपेयर करते हैं तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर देते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर यानी ए से भाग दे देते हैं सभी टर्म में, तो बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए। तो आप देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्विवेलेंट है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है b बाय ए है। तो इसी को आप माइनस को उस साइड या माइनस को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इक्वेशन 2 में क्या है अल्फ़ा बीटा है और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है क्या है सी बाय ए है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है सी बाय ए होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इस रिजल्ट को याद रखते हैं। इसको अभी हम वेरीफाई करके भी दिखा दिए, लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना है कि दो रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हों, अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हों तो और कोफिशिएंट के बीच संबंध मांगा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका माइनस बी बाय ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। कैसे हुआ यहाँ पर आप देखें। और साथ ही साथ अगर दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा हों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। और हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। और अब देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का अधिकतम और न्यूनतम मान। आपको द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसमें बोला जाएगा कि इसका अधिकतम मान कितना होगा और न्यूनतम मान कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक सीजीएल में भी पूछा जाता है और चाहे आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम मिनिमा का भी क्वेश्चन रहता है, या फिर सीजीएल में एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कैसे कितना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका क्या कंसेप्ट है, क्या थ्योरी है। तो देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोला जाएगा इस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितने के बराबर होगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो है मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालने के लिए बोला जाए तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये चीज़ ज्ञात करना है। तो इसको लेके हम बढ़ें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसी को हम लेके बढ़ते हैं और जैसे पहले किए थे सेम प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पर फिर ऐसा लिखा जा सकता है सी बाय ए इंटू ए, और ए अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी बाय ए इंटू एक्स और सी बाय ए, और इसको अगर हम
परफेक्ट स्क्वायर में फिर बदलें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लेंगे, पहले जैसे सेम प्रक्रिया कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई ए, तो b बाई ए तो यहाँ 2 करना पड़ेगा बैलेंस में करने के लिए, फिर b बाई 2a का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और अपने मन से फिर b बाई 2a का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ एक टर्म बच गया c बाई ए, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर a बराबर अगर हम देखें तो x प्लस क्या हो जाएगा आपका b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर c बाई a को पहले लिख लिए और इसको कैलकुलेट करें तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस b स्क्वायर, 4ac माइनस b स्क्वायर। यहाँ तक में आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक में समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर कंडीशन बाउंड करते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 यानी केस फर्स्ट a ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन 0 इस स्थिति में आपका जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू होगा ये पता करना है कि यदि a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है तो न्यूनतम मान कहाँ से प्राप्त होगा, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इस स्थिति में न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू, तो न्यूनतम मान कितने के बराबर होगा, न्यूनतम मान आपका हो जाएगा ये पूरा रिजल्ट यानी 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर होगा। और दूसरा केस लें, अगर a लेस देन 0 हो, a लेस देन 0 हो, तो इस स्थिति में आपका अधिकतम मान प्राप्त होगा, और ये अधिकतम मान हो जाएगा यही रिजल्ट 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। इस चीज़ को याद रखना है, a ग्रेटर देन 0 यानी कहने का मतलब a का मान अगर पॉजिटिव होगा तो उस स्थिति में आपका सिर्फ न्यूनतम मान निकलेगा, और अगर a लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा तो उस स्थिति में आपका सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा, जो कि कितने के बराबर होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। अभी हम यहाँ पर सिर्फ थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं, और हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, तब हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी जिक्र करेंगे। और कुछ थ्योरी देख लेते हैं इससे रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो थ्योरी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको भी हम डिस्कस कर ही देते हैं। यदि एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड इट डज नॉट इक्वल टू 0 है, और इसका रूट्स अल्फ़ा बीटा दिया है, आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस पे आपको हम फोकस करा रहे हैं। कि यदि एक द्विघात समीकरण दिया है और कहेगा कि इसका रूट्स को कुछ एक संख्या से बढ़ा दिया गया, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो जाएगा, द्विघात समीकरण कितना हो जाएगा, तो वो चीज़ कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे कहेगा कि अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 अगर किसी समीकरण का रूट्स है यानी मूल है, तब वो समीकरण कितना होगा, द्विघात समीकरण कितना होगा, तो कैसे प्राप्त करेंगे। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है, आपका द्विघात समीकरण है जिसका मूल क्या है, अल्फ़ा बीटा है, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 यानी रूट्स को 2 से अगर बढ़ा दिया गया है, तो उस स्थिति में
समीकरण कैसे होगा, यानी समीकरण क्या होगा, ये चीज़ प्राप्त करना है। तो इस स्थिति में कोई भी मान लेते हैं एक राशि, लेट y इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस 2 ही माने, क्योंकि 2 से ही इंक्रीज करा रहा है। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस 2, और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपका इस समीकरण का रूट्स है। तो यानी x के बदले में हम लोग अल्फ़ा का मान यहाँ पे रख दें। अगर इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें तो पुट अल्फ़ा इक्वल टू y माइनस 2 इन 1, समीकरण 1 में अगर अल्फ़ा का मान रख दें तो समीकरण क्या किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। अब y को रिप्लेस कर दें, y को x से रिप्लेस करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, a x माइनस 2 का होल स्क्वायर b x माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि अगर 2 से इंक्रीज करा रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि 2 से अगर इंक्रीज करा रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं, तो समीकरण में क्या करना है, यानी जहाँ x है उसमें 2 घटा लेना है और लिख देना है आपको। अब ऐसे ही बोला जाता है कि 2 से अगर क्या करते हैं, घटाते, यहाँ पर इंक्रीज कराया 2 से डिक्रीज कराते हैं, तब इसका इक्वेशन क्या होता है, इसमें आप क्या कर देते हैं, यहाँ पर a x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपको याद रखना है और बता भी दिए कि ऐसा क्यों होता है। और साथ ही साथ एक और रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। अब द्विघात समीकरण तो दिया है और रूट्स भी आपको अगर दिया हुआ है, जैसे अल्फ़ा बीटा, और इसका द्विघात समीकरण आपको दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और अल्फ़ा बीटा इसका क्या दिया है, रूट्स दिया है। अल्फ़ा बीटा क्या दिया है, इसका रूट्स। और कहेगा एक ऐसा समीकरण ज्ञात करें जिसका रूट्स 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा है। तब आप कैसे ज्ञात करेंगे कि 1 बाय अल्फ़ा और 1 बाय बीटा है, तो इसका समीकरण हो जाता है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और सी डज नॉट इक्वल टू 0 ये होता है। तो ये कंडीशन कैसे प्राप्त करते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि अगर समीकरण आपको दिया है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और उसका 2 रूट्स है अल्फ़ा बीटा, क्या दिया है, अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स दिया हुआ है, और एक समीकरण ज्ञात करना है जिसका रूट्स क्या है, 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा, डैट इज उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। तो इसका समीकरण हो जाता है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड सी डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है इसका हम जिक्र करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम मान के चलें y इक्वल टू 1 बाय अल्फ़ा, तो अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू निकालें तो 1 बाय कितना हो जाएगा, y होगा। अब फिर अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में अगर रख दें तो अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 बाय वाई का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 बाय वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ई कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर a बाय वाई स्क्वायर b बाय वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर यहाँ पर हम इसका एलसीएम लें तो a प्लस बी वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। y को फिर किससे रिप्लेस कर देते हैं, y को रिप्लेस कर दे रहे हैं x से, तो आपका रिजल्ट जो हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स है तो समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा अगर रूट्स रहे
तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका cx² + bx + a = 0। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इससे रिलेटेड और जो कुछ थ्योरी बच गया है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है उस क्वेश्चन को भी लेंगे और डिस्कशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।